अभी आज कितने अटेंडेंस है? 23 लोग हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ना, मैं आपको कराऊंगा ये वाली मोल्ड, ठीक है। तो ये जो मोल्ड है, इसकी हम स्लाइडर करेंगे। क्लियर? स्लाइडर का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो स्लाइडर है, अलग दो तरीके से स्लाइडर है। एक तो आपका क्या स्लाइडर है? ये पिन स्लाइडर है, ठीक है। इसमें थोड़ा टिपिकल है, इसमें काम करेंगे। तो दूसरा जो है यहाँ पे अंडर स्लाइडर है ना। अंडर स्लाइडर बोले तो इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। असेंबली में है पूरा मोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, नीचे से स्लाइडर चलता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अंडर स्लाइडर का, ठीक है। बाकी लिफ्टर है, स्ट्रेट लिफ्टर है, एंगुलर लिफ्टर है, ठीक है। एंगुलर लिफ्टर है, स्ट्रेट लिफ्टर है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेट स्लाइड चलने वाला स्लाइडर है। देखो, कभी कभी आपने ऐसा मोल देखा नहीं होगा, एक स्लाइडर एक लिफ्टर चलता है स्ट्रेट, उस लिफ्टर के साथ एंगुलर लिफ्टर चलता है, मतलब स्ट्रेट भी लिफ्टर चल रहा है, साथ में एंगुलर लिफ्टर भी चल रहा है, और ये ऐसा चलता है ना कि दोनों का अंडर कट खत्म हो जाए। समझ गए? मतलब दोनों का अंदर कट खत्म हो जाए। तो ये इसी तरीके से आपको चलाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब कुछ जो होता है स्लाइडर स्ट्रेट चलेगा, कुछ जो है आपका टेढ़ा में चलेगा। तो देखो, ये जो आपको चीजें है ना, ये बेसिक चीजें नहीं है, ये है थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है। अगर आपको बेसिक लेवल के सीखना है ना, तो कुछ काम नहीं है, आपको एडवांस लेवल पे सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री में ना एक से बढ़कर एक लोग है, एक से बढ़कर आपको एक लोग मिलेंगे। अगर आपको कॉम्पीट करना है ना, तो आपको उस लेवल पे आपको आना भी चाहिए, उस लेवल पे आपको सीखना भी है। अगर बेसिक ही सीखना होता ना, तो आप कहीं से भी सीख लेते, राइट। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये जो अंडर लिफ्टर वाला जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे देखो दोस्त, जैसे आपका मान लो स्ट्रेट लिफ्टर और जो एंगुलर लिफ्टर एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये सब मैकेनिज्म आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला, आप कितना भी देख लो, ये सब चीजें नहीं मिलने वाला। अगर किसी को भी आता भी हो ना, जिसको 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है, जिसको आता भी है ना, तो वो लोग तो बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल पे चीजें सीखोगे ना, तो आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल पे होंगे, क्योंकि आपको इस लेवल पे आपको सीखना ही पड़ेगा आज की टाइम पे। अगर इतना मार्केट जो है ना, देखो आज अपना इंडिया से चाइना इतने आगे क्यों है? क्योंकि भाई उसमें इतना मैकेनिज्म वगैरह उसको चलाना आता है, उसको इतना काम आता है। हमें भी उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, हमें भी उस लेवल पे सीखना पड़ेगा, राइट। एक स्ट्रेट चलेगा, एक एंगुलर चलेगा, और दोनों का काम क्या करेगा? अंडर कट को रिलीज करना है। तो ये थोड़ा सा अलग टिपिकल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला स्लाइडर का काम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस मोल को ओपन कर लेता हूँ। बीच बीच में आपको मैं क्या करने जा रहा हूँ समझाने में मुझे मेरा इजी होगा। तो मैं एक फाइल ले आता हूँ। चलो कोर प्लेट में बनाते हैं, ठीक है। ये जो मोल्ड है ना, अभी भी मैं इसकी बिल पड़ा हुआ है, 90,000 में बनाया था, आज से 3 साल पहले के मोल्ड है ये। तो मैं आपको जो मोल करा रहा हूँ ना, जो आपसे मैं फीस ले रहा हूँ, तो इस लेवल पे मोल आपको कोई नहीं कराने वाला है। ना कोई बंदा ये सब लेवल की मोल शेयर करेगा यूट्यूब में, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म में नहीं करेगा। तो आप लोग सीख रहे हो तो उसका फायदा लो, और इस लेवल पे चीजें मिल रहा है ना, तो आप जो है अच्छे से सीखो, सो दैट आने वाला टाइम पे अच्छे लेवल पे आप कंपटीशन दे पाओ, क्योंकि आपको पता लगे हाँ मैं इससे सिखाऊं, मुझे ये सब चीजें आता है। और ये जो चीजें सीख रहे हो ना, आपको ऑटोमेटिकली आपको इंटरनली आपका इतना क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है ना, आपको एक टाइम में फील हो जाएगा। अननेसेसरी कुछ पूछना होगा ना, तो मत पूछना, क्योंकि ये वीडियो सबके पास जाएगा। देखो, अभी यहाँ पे जो मेरा कोर प्लेट है, कोर प्लेट में मैंने क्या काम कर रखा है, यहाँ पे मैं वेयर प्लेट प्रेशर प्लेट का मैं काम कर रखा हूँ, राइट। देख पा रहे हो ना? वेयर प्लेट और मैं प्रेशर प्लेट का काम कर रखा हूँ। टाइम पे आया करो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर प्लेट और प्रेशर प्लेट का काम हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्लेट होता है, ऑटोमोबाइल पॉली फेंडर का मोल्ड है बेसिकली। जो गाड़ी के टायर के ऊपर लगता है ना पार्ट, फेंडर, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। तो ये पार्ट की मोल्ड है। ऐसे मोल्ड के लिए ना आप, जैसे देखो यहाँ पे जो मेरा केवीटी है, केवीटी का हाइट कितना है, केवीटी का मैं अगर पूरा ऐसे एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। कितना टाइप यहाँ पे है? 256 है। तो 256 का थोड़ी ना हम गाइड बूस्ट लगाएंगे, नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे इस ऐसे केसों में ना थोड़ा सा चीजें अलग हो जाता है। तो यहाँ पे गाइड बूस्ट हम जो है ना अलग से डालते हैं, और नीचे ऊपर से जो इसको हम लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से गाइड बूस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे आप ऑटोमोबाइल मोल बनाते हो, साइड में एंगल हमें देना पड़ता है पार्ट को रिलीव करने के लिए, पार्ट लोकेट रहने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी वेयर प्लेट देना पड़ेगा, सो दैट ये क्या हो, सस्टेन हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, या इस साइड में भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस साइड में मैं क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लाइडर का काम करना है। अब यहाँ पे मैंने दिया, इस जगह में मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे मेरा अंडर लिफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इधर पे दूंगा। यहाँ पे मैं देखो हर जगह मैंने क्या दे रखा है? प्रेशर पेट दे रखा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात ये है, ग्रीन क्या होती है? ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये मेरा बर्टिंग एरिया है।
तो बार्टरिंग एरिया में अराउंड 20 mm रखूंगा पार्ट से, सो डेट मेरा ये जो है ये वाला एरिया मेरा, इस जो ये वाला एरिया है एस पर जितना मेरा रेडियस है, जितना मेरा रेडियस है उतना ही यहाँ पे मशीनिंग होगा। यहाँ पे एक का देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे दो का कटर उसको चलाना पड़ेगा, जो भी बंदा यहाँ पे मशीनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा एस पर मेरा डिजाइन काम होगा, लेकिन यहाँ पे रिलीव एरिया है। रिलीव एरिया में हम बड़ा बड़ा टूल चलाएंगे, बड़ा बड़ा टूल इन द सेंस जिसमें 25-30 बड़ा बड़ा टूल चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दो भी कटर चलाना पड़ेगा। कहीं पे इलेक्ट्रोड चाहिए तो इलेक्ट्रोड देना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, यहाँ पे आप देखोगे ना मैं कहीं पे रेड कलर कर रखा हूँ। ये जो रेड कलर है ना, बेसिकली रेड कलर क्या है पता है? देखिए कभी भी डिजाइन करते हो ना तो आपको प्रॉपर कलर कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे डार्किश आपका रेड टाइप का है, थोड़ा सा अब जो है लाइट ब्लू टाइप का कलर भी यूज कर सकते हो। कलर कोड होता है बेसिकली, यहाँ पे कलर कोड होता है। यहाँ पे ध्यान रखोगे ना तो यहाँ पे मेरा ग्रीन है, ग्रीन किसके लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो ऑरेंज है, ऑरेंज किसके लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूँ कोर साइड में, कोर साइड में आप देखिएगा ना कहीं पे मान लीजिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पिन है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पिन में देखिएगा यहाँ पे कौन से मेजेंटा कलर यूज हो रहा है, तो मेजेंटा कलर का परफॉर्म किया है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर का स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, ब्लू कलर का स्प्रिंग यूज कर रहा है। हर एक की ना खुद की कलर कोडिंग होती है, वो कलर कोडिंग के हिसाब से ही आपकी मोल पार्ट असेंबली होता है। जब भी असेंबली में जाते हो ना तो उसको पता लग जाता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे असेंबली करना है। जहाँ पे मशीनिंग के लिए जाओगे ना उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एरिया में मेरा 0 0 मशीनिंग करना पड़ेगा। तो कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी कलर कोड वगैरह भी सही है, मेरे पास पीपीटी पड़ा हुआ है, तो मैं क्लास के लास्ट में आपको ये पीपीटी दे दूंगा। कलर कोड से सीखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको डिटेलिंग मेंटेन करना पड़ेगा, वो पॉसिबल है कलर कोड से। देखो ये जो रेड एरिया है ना, ये क्या करे, मैचिंग एरिया है मेरा, रेड मैचिंग एरिया है। अब जो ये आप कलर देख पा रहे हो ना, ये वाला जो कलर देख पा रहे हो, ये मेरा रिलीफ एरिया है, रेड मेरा मैचिंग एरिया है। तो यहाँ पे जो ग्रीन है ये मेरा बटरिंग एरिया है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीजें देना पड़ेगा। ब्लू मेरा क्या है, कोर पार्ट है, ये देख पा रहे हो ना। यहाँ पे मैं इंसर्ट के लिए प्रोविजन रख सकता हूँ, इसलिए मैं अलग से कलर पे हाईलाइट कर रखा हूँ। देखो ना यहाँ पे स्लाइडर वाला एरिया, यहाँ पे अलग से मैं बना रखा हूँ, क्यों? आपको एक एक कलर यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा, कौन सा कलर क्या है। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कहीं पे देखो, यहाँ पे देखो ना ध्यान से, पिंक जो है ना, पिंक है, मतलब क्या है पिंक मतलब, पिंक मतलब क्या है, क्योंकि ये पिंक ट्रेवल करेगा, इसलिए यहाँ पे पिंक कलर है। हर एक कलर का ना अलग अलग कोड है। कलर कोड क्या होता है अगर आपको जानना है तो मेरे पास उसका एक्सेल शीट है, तो क्लास के बाद मेरे से एक्सेल शीट वो ले लेना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो आपको वो एक्सेल शीट ले लेना मेरे से, टाइम पे आया करो, ठीक है। तो उसके एक्सेल शीट से आपको काम करना पड़ेगा। इतना लेट क्यों आ रहा है भाई, हैं? एक्सेल शीट आप ले लेना, उस एक्सेल शीट से आपका काम आ जाएगा। अब ये मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये सब चीजें बाद में बात करते हैं क्या होता है। अब मेरे मेन कॉन्सेप्ट है मेरा स्लाइडर, ठीक है, मैं लंबा नहीं करूंगा चीजें को। अब देखोगे ना, ठीक है, अब देखो इधर पे रेड तो आपको समझ में आएगा। ये जो रेड एरिया है ना, ये जो रेड एरिया है, इसमें मैं रेड क्यों कर दिया हूँ, ये तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दे रखा हूँ मैं, इधर पे देखोगे ना, मैं आपको इसको हाइड करके ये ऑन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा हूँ, क्या है, क्या है, वेयर प्लेन है ना। प्रेशर पेट, कौन कौन बोला प्रेशर पेट है? प्रेशर पेट कहाँ लगता है? ठीक है, ये साइड में लग रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये वेल प्लेट हो गया, वेल प्लेट के साथ क्या पे मैचिंग होगा, उस वाली फेस में मैचिंग होगा, तो रेड है। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे ना, यहाँ पे तुम देखोगे ना, इसको मैं हाइड कर रखा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ये रेड है, मतलब जो आपकी कैविटी प्लेट है इस वाली फेस को हीट करेगा। यहाँ पे इस फेस को हीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये रिलीफ है, ये वाला एरिया रिलीफ है, यहाँ हीट कर रहा है। यहाँ पे हीट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पेट दे रखा हो। तो ये कलर कोड आपको समझना पड़ेगा इसको डिजाइन करने से पहले। ये आपकी रेफरेंस होल्स होती है, इसकी आपकी लोकेशन देना भी पड़ता है। अभी मैंने मेरे वाले में अभी नहीं दिया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे, कहाँ पे मुझे यहाँ पे इंटरलॉक देना पड़ेगा, बीच में मुझे यहाँ पे बहुत सारा चीजें अभी बनाना मुझे बाकी है, मोल क्लैंपिंग देना है, शॉर्ट काउंटर वगैरह देना है, तो मैं अभी फाइनल नहीं करा मुझे किस लोकेशन पे देना है। ठीक है, ये मेरा तो वो था कोर्स कि मैंने एक जो ऑटोमोबाइल मोल्ड कराता हूँ ना, तो उसकी कोर्स का ये मोल्ड था, तो इसको बना रखा हूँ, तो इसलिए आप देख पा रहे हो इधर पे। अभी नया से बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्लाइडर का कॉन्सेप्ट। लेकिन देखो स्लाइडर करने से पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, लिख लो, कॉपी पेन ऑन कर लो। उस फॉर्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो, कॉपी पेन ऑन कर लो सब लोग।
दोस्त देखो, स्लाइडर करने से पहले हम, देखो मैं तो अलग से स्लाइडर का अलग से आपको वीडियो दे रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूला के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं एक मेरा अलग जो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रखा हूँ उसमें मैं थीटा का हिसाब से आपको एक फॉर्मूला दे रखा हूँ, लाइक ऐसे टेन थीटा 90 माइनस थीटा, राइट। एक फॉर्मूला दे रखा हूँ, अगर किसको मिला है तो मिलेगा, अगर नहीं तो किसी को नहीं मिला होगा तो आगे मिलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हम थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टेन को काटने के लिए यहाँ पे हम टेन इनवर्स वन को लाते हैं, टेन इनवर्स वन लाते हैं हम, ठीक है। अब टेन इनवर्स वन इधर भी लाएंगे ना तो इधर भी आएगा आपका टेन इनवर्स वन, तभी तो हम काट पाएंगे पी अपन बी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, इसकी एंगेजमेंट लेंथ हो जाता है, बेस होता है इसका ट्रेवल लेंथ, और 90 अपन थीटा, थीटा तो हमें निकालना ही है, तो हम इसको यहाँ पे ये काट जाता है, तो इधर पे क्या रह जाता है आपकी 90 माइनस थीटा रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है टेन इनवर्स वन पी अपन बी, पी परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल मैं 70 में मान लेता हूँ, मेरा मतलब एंगेजमेंट जो फिंगर कैम का एंगेजमेंट है, बेस मेरा मान लेते हैं, मान लो मुझे 6 mm ट्रेवल कराना है, मतलब स्लाइडर को ट्रेवल कराना है, वो बेस हो जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा, तो हम यहाँ पे जाके टेन इनवर्स वन करके जो भी वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आता है आगे ये काम का आएगा आपको, जो भी वैल्यू जाएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल के टेन इनवर्स वन का वैल्यू देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आ रहा है मान लो 15 डिग्री का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो 90 है ये माइनस में है, तो ये इधर पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो इससे 15 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ पे थीटा अराउंड ऐसे 75 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बात कर रहा हूँ, ये 15 कैसे मिला मैं इसकी एग्जाम्पल हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपको उसी हिसाब से आपको थीटा मिल जाता है, राइट। एक तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया, लेकिन आज जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, आज दूसरा वाला फॉर्मूला यूज, लिख लिया ना सबने? हेलो, हेलो, ठीक है। अब देखो आज जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा थोड़ा ये अलग तरीके का फॉर्मूला यूज करूंगा, इसमें हम क्या करेंगे, लिख लो ये फॉर्मूला अभी प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे, एल साइन थीटा, ठीक है, माइनस सी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, इसको हम ये कर लेंगे, इसको ये कर लेंगे। अब देखो एम मतलब होता है स्लाइडर की मूवमेंट, मतलब कितना अंदर कट है, ठीक है। यहाँ पे अंदर कट कितना है आपको आगे बताऊंगा जब प्रैक्टिकली इसको हम करेंगे। एल मतलब होता है मेरा एंगेजमेंट लेंथ, मतलब मेरा फिंगर के मेरा जो मेरा स्लाइडर ब्लॉक है इसके साथ कितना एम एंगेज हो रखा है, वो आपका एल निकल जाएगा। साइन थीटा, तो थीटा कितना है, थीटा हम अभी लेंगे क्योंकि मुझे जब मूवमेंट निकालना होगा तो मेरे पास तो थीटा होंगे ही ना, होंगे ही ना, तो मुझे यहाँ पे थीटा मिल जाता है, थीटा मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरेंस, तो क्लियरेंस हम जो लेते हैं ना यहाँ पे 1 mm का क्लियरेंस लेंगे, ठीक है। और जो कॉस होगा, कॉस से हम थीटा में यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि मैं 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री जितना भी लूंगा मैं यहाँ से तो ले ही लूंगा, ले लूंगा ना। हाँ वो तो मोबाइल में हम 1 mm ऑफसेट करते हैं, कोई कम भी कर सकते हैं, मैं 1 mm रखता हूँ, ठीक है। अब देखो लेकिन सब मोल में नहीं रखता हूँ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो एंगेजमेंट लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम इसको 0.2 का रखेंगे ना तो इसको प्रेशर से भरना पड़ता है, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसलिए ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पे हमें मूवमेंट निकल जाएगा, मूवमेंट किस में निकलता है एमएम में, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। हेलो, ठीक है। एंगेजमेंट लेंथ अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा, वेट करो बना के। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच लेता हूँ, लेने के बाद यहाँ पे एक मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये जो लेंथ है ना यहाँ से मुझे जो डिस्टेंस होगा ना, मैं मान लो इसको 15 mm रखूँ या नहीं, या 18 mm रखूँ, ठीक है, ठीक है 18 mm। अब देखो मुझे यहाँ पे पिन आएगा मेरा, इधर पे पिन आएगा, इधर पे भी मेरा पिन आएगा, तो इनको मुझे इसी हिसाब से रखना है। मतलब देखो ये जो 69 है ना, इसको मैं 100 mm कर देता हूँ, ठीक है, 100 mm ऑलमोस्ट ज़्यादा चला जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इनको जो ये लेंथ है ना इधर से, मैं इनको जो है इधर से थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं 40 mm करूंगा ना तो मुझे लग रहा है ज़्यादा है, 35 mm करूंगा, ठीक है। मतलब मैं ये दिख रहा हूँ कि ये अलग सा है, ये अलग से, बीच में मुझे गैप मिले, मैं ये देख रहा हूँ, समझे? हेलो, समझ ना। अब देखो ये जो है ना, ये मैं इस ब्लॉक को कर लेता हूँ लेट्स अराउंड
90 mm। मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है। हाँ। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले आता हूँ, ऐसे कुछ मैं ले आऊंगा अराउंड 80 mm। ठीक है, 80 mm, और इसको -20 mm, सॉरी -20। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा पहले पहले ही। ठीक है, अब देखो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये जो लेंथ है इसको हम कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कम करेंगे। ठीक है, इतना लेंथ भी कम है। इसको ज़्यादा देखो यहाँ पे क्या है, नीचे क्या लगने वाला है आपका, नीचे जो आपका यहाँ पे लगेगा, एक तो आपकी क्या रहेगा, वेयर प्लेट रहेगा जिसमें स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे इतना गैप रखने का कोई मतलब नहीं है, मेरा तो काम इसमें बन रहा है, राइट। मुझे इतना गैप लगाने का मेरा पास मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे 10 mm है, इसको मैं 5 mm कर देता हूँ। क्लियर? अब ठीक है, ज्यादा मशीनिंग नहीं करना पड़े, बस मुझे ये देखना है कि नहीं। अब जैसे ये ब्लॉक काटते हो तो ब्लॉक में क्या डालना पड़ता है, आपको रेडियस डालना पड़ता है ना मशीनिंग के लिए। तो आपको ये देखना है कि 12 mm का कटर इतना नीचे जा पाएगा कि नहीं। तो एटलीस्ट मैं 16 का कटर तो लगाऊंगा, समझे? हेलो, 16 का कटर लगाऊंगा ना। अब देखो यहाँ पे मैं 16 का कटर के हिसाब से रेडियस डाला हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर 16 मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लो हम 3 का कटर से लेके काम चल लेंगे, क्योंकि मैं रेडियस को बेंड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी। हाँ, इसके लिए कौन सा, अभी रुको, ये हटेगा बाद में। अब देखो यहाँ पे हम इसको लाते हैं। अब ये जो ब्लॉक है इसको मैं मास्टर ब्लॉक लूंगा। अब मास्टर ब्लॉक लूंगा ना, मैं पार साइड कितना करूंगा, पार साइड करूंगा मैं इधर पे और इधर पे अराउंड -20 का। -20 में मुझे ये देखना है कि ये दोनों मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं इनको कंट्रोल एच कर लेता हूँ, सो दैट, क्योंकि मेरा मिरर पार्ट है। किसका माइक ऑन है, आप कर लो, आवाज आवाज दे रहा है। ठीक है, तो मैं इनको ये कर लेता हूँ। अब इनके बाद मैं इनको जो है -20 mm पीछे कर लूंगा। कौन, किसका माइक ऑन है? अनिल। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अब देखो इधर पे ये मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस रेडियस को अगर हम बढ़ाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लो कितने का करा था, 8 का करा था ना। हेलो, 8 का करा था ना, तो 8 में मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इनको थोड़ा सा अगर ऑफसेट कर दूं तो 2 mm। ठीक है, तो फिर भी ये रहेगा। ठीक है, इसको हम ओवरऑल यहाँ पे चैम्फर मार के इसको ठीक कर देंगे। अब यहाँ पे रेडियस क्या आ रहा है, ये देखना है आपको, ये भी क्या है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ये जो कौन फोन कर रहा है भाई इस टाइम पे। अब देखो इधर पे मेरा ये स्लाइडर ब्लॉक हो गया एक तरीके से। अब मुझे ये वाली ब्लॉक बनाना है। देखो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्केच लूंगा। ठीक है, स्केच लेने की बाद देखो मैं तो एक्यूरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका ओवल साइज मतलब राउंड शेप तो एक्चुअल में नहीं है। तो मैं एक राउंड शेप लेके, ये जो आपका ये आ रहा है, मैं 8 mm का इंसर्ट लूंगा मतलब। ठीक है ना, हाँ जी। ठीक है, तो मैं 8 mm का इंसर्ट लूंगा इधर पे। अब ये जो इंसर्ट है, मतलब देखो बेसिकली क्या बनता क्या है, तो यहाँ पे पिन ही लगता है ना, लगता है कि नहीं पिन। तो इसको सिलेक्ट करके जो बॉडी है इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं स्केच को सिलेक्ट करके और इधर पे मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अभी यहाँ तक मेरा इसका काम हो गया। क्लियर, इसको मैं अभी चलो रहने देते हैं, ये तो बाद में दिक्कत कर सकता है। अब देखो मैं यहाँ पे कितना एंगल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, अब वो चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा, मुझे देखो स्लाइडर मेरा मूवमेंट कितना है, कंट्रोल टी। तो मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ बैक करके, 5 mm में मेरा काम निकल जा रहा है। देखो अंदर चला गया,
तो मैं 5 तक मेरा अगर मूव करूंगा ना स्लाइडर, तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। मतलब मुझे एम ये पता है, मेरा 5 में काम बन जा रहा है ना। हेलो। अगर मैं इसको 4 भी करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे भी मेरा काम बन जा रहा है, तो अराउंड 4-5 में मेरा स्लाइडर काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में मेरे को आ गया। ठीक है, तो 4-5 के हिसाब से मैं यहाँ पे एक ड्राफ्ट दे रहा हूँ। तुम लोग देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 7 डिग्री का ड्राफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो। क्या सिलेक्ट कर दिया? यहाँ पे मैं 7 डिग्री का ड्राफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखो। हेलो। आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है, पास कर देते हैं। अब मुझे देखो, अब इसको मैं हटा देता हूँ, पहले मैं पिन का काम निपटाता हूँ, मतलब पिन का जो मेरा काम है ना, मैं इनको निपटाऊंगा पहले। ये इस तरीके से पिन को कैसे स्लाइडर में इंसर्ट करोगे आप? हैं? कैसे करोगे भाई? हम्म। कैसे करोगे? बताओ, एनी आइडिया? कैसे करोगे? मैं 100 को देखो मैं कैसे करूंगा, देखते जाओ। अब देखो, ये मेरा ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को मैं अभी के लिए हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सॉलिड बॉडी ले लिया, ठीक है। अब ये जो आपका ये है ना, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। अराउंड में इसको 6 एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देखते जाओ मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। 6 एक्सट्रूड करा इस फेस से, ठीक है। 8 का पिन होता है, 8 का हम क्या लगा रहा है? पिन लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 का हेड होता है, थिकनेस होता है, और 8 का पिन का 1.5 का ऑफसेट होता है। क्लियर? नहीं पता है ना ये सब चीजें? हाँ, नहीं पता है ना। जब कोई पिन स्लाइड करता है किसी सरफेस में, तो उसकी कलर होता है मैजेंटा कलर। क्लियर? क्लियर है? ध्यान रखना ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे मेरा इस साइड में है, राइट, तो मैं इसको डी काटूंगा, सो डेट मेरा यहाँ पे रोटेशन लॉक हो। इसको सिलेक्ट कर लेना है। क्या हुआ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है? ओके, यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है? डी मेरा तो 4 का ही है। हम्म। ऐसा क्यों? स्पेस। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ेगा, अगर वैसे नहीं होगा तो। ठीक है ना? हेलो। ये पता था? ऐसे भी कर सकते हम। हम्म। हाँ, इधर पे तो काम बर्बाद कर रहा है ये, तो इसको हम करना पड़ेगा। कितने का पिन है ये? हम्म। कितने का पिन है? बताओ, पिन कितने का था? 8 का पिन है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ट्रिम, ठीक है। ऑफसेट कार्व ये रहा, डोटुम सिलेक्ट करा, ये रहा। 8 का होगा तो कितने का हमने दिया था? 4 का, ठीक है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही खेल खेलना पड़ेगा आपको। 4 का ट्रिम करेंगे। डी क्यों काट रहे हैं हम लोग? हम्म। डी क्यों काट रहे हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, रोटेट नहीं होना चाहिए। देखो, अब ये जो फेस है, इस फेस को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, अब इस फेस को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इधर पे मैं रेडियस डालूंगा कि सो डेट आराम से मशीनिंग हो। 3 में तो ठीक है, 3 में ज्यादा पंगा नहीं कर रहा है, तो हम 3 का कर लेते हैं, ठीक है। देखो, 3 का तो मैं कर रहा हूँ,
लेकिन मेरा डी तो उतना ही रहेगा। हेलो, हेलो। अब डी देखो, यहाँ पे डी घुमाने नहीं देगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डी घुमाने ना दे मेरे को, ये देखना है। अब मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करके सब ट्रैक मारूंगा। इसको सब ट्रैक, इसको सब ट्रैक, और यहाँ पे इसको सब ट्रैक, यहाँ पे सब ट्रैक, इसको हटा नहीं सकता हूँ अभी के लिए। ठीक है। अब ये मेरा हो गया। अब डी देखो यहाँ पे हटा, घूमने नहीं देगा। अब यहाँ पे एक काम करना है आपको। काम क्या है? जैसे ये मेरा था ना, ये जो मेरा था ना, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। कोई आया था क्या? तो कोई है नहीं। कितने लोगों, 30 लोगों। देखो अब इनको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको लॉक करना है। देखो 6 mm मैंने इसलिए अंदर लिया कि 6 mm का एक मैं छोटा सा इधर पे इंसर्ट डालूंगा। अब ये मेरा 90 प्रोफाइल है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक प्रोफाइल लूंगा। ठीक है। अब इसको जो है मैं अराउंड कितने में करूंगा, इसको मैं करूंगा 15 का। ठीक है। और ये जो मैं करूंगा 25 का करूंगा मैं। और यहाँ से एक मैं सर्टेन डिस्टेंस दूंगा इनका। फॉर एग्जाम्पल इसका कितना है, 6 है ना? तो इसको मैं कर लेता हूँ 6 का दे दूंगा, कोई परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेडियस आएगा, रेडियस हम बाद में देंगे। अब देखो ये जो पिन है, ये पिन हम अगर देखो, अगर आपके पास लेंथ कम होता है तो इस पिन को हम इस डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो मैं बाद में मान लो मुझे स्लाइडर का लेंथ कम करना पड़ सकता है, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में दे के फिर बाद में मेरा काम बढ़ जाएगा। तो मैं इनको क्या करूंगा, इनको मैं इस डायरेक्शन पे ले आता हूँ, ऐसे। किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हाँ? नहीं ना? और ये जो लेंथ है इसको हम कर देते हैं 15 का। ठीक है। सी डालते हैं। सी डालने की बाद कांस्टेंट डालेंगे, इसका सेंटर और इनका सेंटर सेम हो। मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, रुको। सी और इसका, ठीक है, सेम सेंटर पे आ गया। ठीक है ना? देखो यहाँ पे इसको 30 का कर दूंगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है मुझे यहाँ पे, बस उसको तो वही करना है। अब ये जो आपका लेंथ देख पा रहे हो, इसको हम बनाएंगे 6 mm का। ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, कोई दिक्कत? अब इनको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप इंसर्ट बनाओगे ना, तो इंसर्ट को हमेशा सेमफर करना, और जिसमें इंसर्ट को लगाओगे वहां पे आपको रेडियस लगाना है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये जो पिन है इसको हमको सब्ट्रैक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है। अब पिन को हाइड कर दो, पिन को हाइड कर दो। अब यहाँ पे हम जो है सेमफर मार देंगे 0.5 का ही। ठीक है। अब देखो इधर के साथ मैं इंसर्ट को ले आता हूँ। ले आया। अब इधर पे आपको स्केच लेना है। सिंपली एक हम जो है यहाँ पे लेंगे, एक इधर पे लेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन के साथ आपको इसका सेंटर का सेट करना है। डिस्टेंस देना है तो दे सकते हो। ठीक है। लंबा नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो रखा है, हो जाएगा। तो मैं और लंबा नहीं करूंगा। आपको डिस्टेंस दे के काम करना है, सॉरी। ठीक है ना? क्योंकि एक लाइन पे होना चाहिए। अब देखो, अब जो ये पिन है, अब इनको हम एक कलर पे डालेंगे। तो ये कलर होगा ना, ये कलर इनसाइड का कलर पे रखेंगे। ठीक है। ये मैं ज़्यादा स्पीड चल रहा है सिस्टम, इनहेरिट करके इस कलर में डाल देंगे। ठीक है। इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे काउंटर सिंक्स से क्या करूंगा मैं, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा ये वाली। ठीक है। ये का नहीं, पास का कर देते हैं। आपका देखो देखो, ये भी डिस्टेंस भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप लगा दोगे डिस्टेंस बाद में कम हो, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना? अब इसको हम 100 लेयर पे डाल देते हैं, तो ये मेरा लॉक हो गया। अब मुझे इधर पे रेडियस डालना है ना जी?
डलना है रेडियस। ये क्या आ गया, यह क्या आ गया, यहाँ पे रेडियस डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे, ठीक है ना। ये मशीनिंग हो पाए आराम से। डन। हेलो। ठीक है, एक बार देख लेना कि आपस में वो इंटरसेक्ट ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ पे भी हल्का हल्का वो लगाना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा मत लगा देना, ठीक है, फिर भी सफिशिएंट है। अब देखो इधर पे मेरा ये काम हो गया, मेरा ये वाला मतलब लग गया। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या है, दूसरा काम मेरे को यहाँ पे टी बनाना है। क्या बनाना है, हेलो, क्या बनाना है, टी बनाना है। तो टी बनाने के लिए मुझे एक तो देखो, कभी भी जब भी बनाओगे ना, तो आप डायमेंशन वगैरह देख के बनाना है। तो मुझे एक पता करना है, यहाँ के बीच कितना है, 20 mm है, ठीक है। इनके बीच में भी 20 mm है, एक बार कॉन्फर्म कर लेंगे, क्योंकि मैं क्या करूंगा, सिमेट्री कंडीशन में बनाऊंगा तो इजी होता है, ठीक है। 20 mm है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हाइड कर देते हैं। अब देखिए, जो ये मेरा जो 20 mm है, यहाँ पे जो 20 mm है, इसको मुझे और आगे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो 20 mm है, इसके बाद मान लो मैं 8 mm का दूंगा, तो 8 mm गैप बन जाएगा। बात को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो -5 mm खिसकाऊंगा, और क्यों खिसका रहा हूं मैं, हम्म, क्यों खिसका रहा हूं? बोलो बोलो, क्यों खिसका रहा हो? हाँ, लाइनर बोलोगे क्या, थोड़ा अच्छा नाम यूज करो, है कि नहीं। कितने का रेडियस चला था, कितने का चला था रेडियस, 8 का ना। हाँ, से क्या सिलेक्ट होता है ना, 8 mm का, ठीक है। अब देखो, इसको हम हल्का हल्का ऑफसेट करेंगे, 5 mm 5 mm, ठीक है। अब तो ये सब ट्रैक हो जाएगा, है कि नहीं। कभी नहीं होता है ना, तो ये ऐसे तुम ये काम कर सकते हो। अब ठीक है, क्योंकि लाइनर पे स्पेस चाहिए, ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब देखो, ये मैंने स्केच ले लिया। अब एक तो मैं रेक्टेंगल बना दिया इधर से मैं ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया। मेरा लाइनर कितने का था, 20 पास प्लस 25 का था ना, हेलो। और यहाँ पे मैं इसको 20 करूंगा, हेलो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें से 10 में मेरा वो खाएगा, तो इसको मैं करूंगा 25 का, मतलब 15 का, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं काउंटर सन बोल डालूंगा, तो मेरे को हेड तो चाहिए चाहिए ना। और ये जो गैप है, इसको हम करेंगे 0 0, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 0 0 है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना बाकी है, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइनर बनेगा, अभी इसको हम बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसके साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर लेता हूँ 80 mm तक आगे ले आऊंगा, फिलहाल के लिए, गाइड करने के लिए, ठीक है। 80 mm, अभी इसको तुम भूल जाओ कि लाइनर है तुम्हारा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में। अब इनके बाद यहाँ पे एक मैं ब्लॉक लूंगा, और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं एक छोटा सा ऐसे ब्लॉक डालूंगा, एक आपस में टाच रहेगा, ठीक है। ये मेरा 25 का था, तो इसको मैं कितना कर सकता हूँ, 8 mm 10 mm मेरे लिए सफिशियंट है, राइट। तो मैं इसको 10 mm करता हूँ, ये बड़ा ब्लॉक है। तो यहाँ पे मेरा 15 mm बच जाएगा, है ना। और इसको भी मैं 10 mm करूंगा, 10 बाई 10। और ये जो गैप देख पा रहे, इसको 0 करूंगा, ठीक है। ये मेरा टी बन रहा है। अभी ऐसे होता है ना, तो इसको हटा दो, और इसको हटा के यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ये कर लेंगे।
ये क्या हो गया, ये गलत जगह सिलेक्ट कर लिया क्या मैंने? ये गलत जगह सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अभी भी गलत है, क्यों? कहीं पे स्लोप ब्लॉक है क्या? स्लोप तो नहीं है। हम्म। ये क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे भी तो ये सही नहीं है। क्यों भाई? हेलो? हेलो? सही है क्या? ये नहीं है ना? तो कहीं तो गड़बड़ है। कहीं पे गड़बड़ है। बता नहीं रहे हो तुम लोग। यहाँ से एग्जिट करता हूँ, रुको, देखना पड़ेगा। ऐसे कैसे देखेंगे भाई गड़बड़ है कि नहीं? ऊपर से देख सकते हैं पहली बात तो, है ना? दूसरा बात जो है, यहाँ पे हम रेडियस मार के भी देख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, एनालिसिस में जाके हम स्लोप मार के भी हम देख सकते हैं। हाँ, सुन पा रहा हूँ। स्लोप में भी देख सकते हैं। देख सकते हैं ना? -0.5। ठीक है। यहाँ पे 0.5 ऐसे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 ही है। मे बी इस फेस में कोई प्रॉब्लम हो, इस फेस में भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका 90 है कि नहीं, एक बार इसको भी देख लेते हैं, रुको। ये भी 90 है। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। अब देखो, इधर पे हम एक ब्लॉक लेते हैं, इसको 10 करेंगे और इनको भी हम 10 करेंगे, ठीक है? अब जो ये ब्लॉक है, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 80 mm का रिवर्स डायरेक्शन पे। अब इसको कर देंगे इनके साथ मिरर। मिरर करने के लिए इनको लाऊंगा मैं पहले। यहाँ पे नाम क्या है? मिरर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? एक आता है आपका बाइसेक्टर प्लान, इस प्लान, अगेन इस प्लान, ठीक है? इसको हाइड कर दो फिर। इसके बाद इनको 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 यूनिट कर दो, ठीक है जी? अब जैसे हमने पहले रेडियस लगा दिया है ना, तो इसको तो फिर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तो भी बढ़ा दो। आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट है, ये वाला फेज ड्राफ्ट है, इसके अबाउट तो हम इसकी इसको अबाउट कर देंगे। क्लियर? अब जैसे आपका ये दो ब्लॉक है, ठीक है? इस दो ब्लॉक को तो 90 में रहेगा, तो इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसके अबाउट सब्ट्रैक्ट, ये ऑन कर लेंगे, इसको करेंगे इसके अबाउट सब्ट्रैक्ट, ठीक है? ये जो फालतू का चीज है, इसको उड़ा दो। ओह सॉरी, मैंने इनको भी सिलेक्ट कर लिया। ये जो डिलीट बॉडी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इनको मैं सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। देखो, ये जो कलर होगा, इसका कलर अलग होगा, राइट? क्योंकि ये गाइड रेल है, तो इसको मैं इस कलर पे रखता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि इंसर्ट का आपको यूज कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे हम इसको 4 का 3 का रेडियस मारेंगे, तो मैं 4 का कर रहा हूँ, ठीक है? आपको रेडियस कहाँ पे कितना यूज करना है ना, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। सुन पा रहे हो ना सब लोग? हेलो? जो तुम्हारा हाइट होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा, तो ये ध्यान रख लेना कितने का तुम्हें रेडियस लगाना है। हाँ, मैंने कहीं पे कुछ सिलेक्ट कर लिया। ये क्या आ रहा था? ओके, कहीं पे ये वो है, फालतू का चीज है। देखो, अभी देखो, यहाँ पे हमने ये वाला एरिया में हम रेडियस नहीं दे सकते, राइट? इस वाली एरिया में देंगे ना, गड़बड़ होगा, होगा ना? चैम्फर, है ना? तो हम नहीं देंगे इस वाली एरिया में, बाकी एरिया में दे सकते हैं हम। क्यों? क्यों जी? है ना? ये हो गया। अब ये ब्लॉक आ गया आपका। देखो, अब जो ये ब्लॉक है, कहाँ कहाँ ये टच वाला एरिया में ब्लॉक है, तो यहाँ पे ये फेस टच में रहेगा। ये फेस टच में रहेगा। ये फेस टच में रहेगा। तो इनका कलर क्या होगा? क्या होगा? हम्म। हम्म।
रेड आएगा। अब देखो इधर पे एक चीज और है, पिन का कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक काम और करना है आपको। ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा स्पेस कम है ना स्पेस। यहाँ पे मेरा स्पेस कम है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरा स्पेस है तो मैं एक 16 का मेरे पास स्प्रिंग आता है एक्स्ट्रा मुझे टेंशन के लिए। तो मैं यहाँ पे 16 का है ना, मैं 18 का बना देता हूँ, ठीक है। मैं सी कर देता हूँ, सी करने के बाद मैं इसको सेंटर को यहाँ पे इसके सेंटर में कर देता हूँ, और एक इसका मैं डिस्टेंस दे देता हूँ। इसका मैं कर देता हूँ अराउंड 25, ठीक है। हेलो, मुझे कितना टॉर्जन देना है? हाँ, मान लो मैं 50% डिफ्लेक्शन दूंगा ना, तो मैं 20 का लगाऊंगा तो 5 mm प्री कंप्रेसर है, तो 5 का तो मुझे दे ही देगा, देगा ना। तो मैं 20 का लगाऊंगा ना तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन 20 में मुझे 5 mm प्री कंप्रेस लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 15 का दूंगा। बाद में इसको फाइनल करता हूँ कितना mm रखूंगा, जब हम स्प्रिंग में आएंगे, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगी इसको हमने क्यों लगाया। ये जो है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ, रुको। ये जो स्प्रिंग देख पा रहे हो ना इस तरीके से, हेलो, देख पा रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे ब्लू स्प्रिंग मतलब क्या है। ब्लू स्प्रिंग जो होती है उसकी अलग, खुद की अलग वो रहता है, मतलब प्रॉपर्टीज रहता है। कितने परसेंट डिफ्लेक्शन होगा, इसका क्या कांस्टेंट होगा, वो इसलिए ब्लू कलर में डाल रखा हो। अगर मैं रेड लगाता तो मैं रेड कलर में डालता, अगर मान लो मैं येलो रखना तो येलो कलर का जो अगर प्रॉपर्टी डालना होगा तो मैं येलो कलर पे करूंगा। अभी आगे बताऊंगा इसका कौन सा कलर का क्या काम है, ठीक है। यहाँ तक। अब देखो, इधर पे हमें एक काम कर लेना है। अभी जैसे ये मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे हम इनको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, पहले मुझे तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। सी डाल दिया इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट को मैं, ये जो पॉइंट है, ये जो कांस्टेंट देख पा रहे हो, ये जो कांस्टेंट इसके साथ कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 18 mm के आसपास। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। ठीक है, चलो। अब इसको हम कर लेते हैं मिरर। अब देखो, मुझे यहाँ पे डबल लेना है, डबल लेना पड़ता है ना, तो हम से का डबल लेंगे, ठीक है। इनको और इनके साथ मुझे डबल को फिट करेंगे। अब इसको मिरर कर दूंगा इसके अबाउट। अब देखो, डबल का डिस्टेंस बढ़ाऊंगा क्योंकि बीच में गैप ज़्यादा है, तो 12 mm कर दूंगा मैं। क्लियर है? क्लियर है। अब इसको 16 mm कर दूंगा, ठीक है। ये तुम देख लेना है, या इसको जितना भी करना है तुम देख लेना अपने हिसाब से। इसको 12 को 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेम चीज़ें को हम कर देते हैं मिरर। सेंटर पे है कि नहीं, देखो सेंटर पे है, ठीक है। समझ में आया? अब हम इससे एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको ये ले आते हैं। देखो यहाँ पे 0 0 फेस रहेगा, ठीक है। ये भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, या नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखो स्टेम्पर कर दिया। अब देखो इधर पे क्या कर लेना है, यहाँ पे होल सीरीज में जाएंगे, ठीक है। होल सीरीज में जाऊंगा मैं, यहाँ पे मेरे पास हाइट है, तो मैं यहाँ पे M6 का या M8, कोशिश करना कि M8 का लगाओ, ठीक है। लगा नहीं है तो फिर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे काउंटर क्या लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा, ठीक है। ठीक है। अब इसको भी लगाएंगे, डन। देखो, जब टॉवेल का काम करते हो ना, तो टॉवेल का काम में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जाके सिंपल वाला ले लेना। नीचे हम टेपर लगाएंगे 180 डिग्री वाला, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, से का लगाऊंगा मैं, से का। देखो, हाइट डिसाइड कर लेना है आपको कितने mm का टॉवल लगाना है, ठीक है। तो 40 mm का लगाना है, तो आप 40 mm का सिलेक्ट करोगे इस तरीके से। समझ में आया? ओके कर देना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट करा ही नहीं। अब देखो, इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। अब देखो जब भी डबल थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डालेंगे कैसे हम, कैसे डालते हैं, हाँ, अरे बताओ ना, कैसे डालते हैं, टूल रूम वाले कौन है, 0.5 का हम कर देते हैं। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे रिलीफ भी डाल सकते हैं हम, 5 mm 6 mm, वो भी डालते हैं। मैं भी इसे डाल के दिया हूँ, शायद मैं यहाँ पे डाल के दिया हूँ, एक सेकंड मुझे देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे डाल के दिया, देखो इस तरीके से, देख पा रहे हो, इस तरीके से मैं डाल के दिया हूँ। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये हो गया, मुझे इसको कितना में मूव करना है ये भी मुझे पता लग गया है। अब मुझे इधर पे नीचे तो मुझे एक दो काम करना है, एक तो मुझे नीचे लगाना है वेयर प्लेट, और साइड में भी लगाना है वेयर प्लेट, फिर फिंगर कैंग का काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब बनाएंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं। देखो ये वाला बनाने से पहले मैं इनको जो है ना, नीचे वाली फेस को ना 1 mm, या मैं आइदर इसको डाउन करूंगा तो इस फेस को भी डाउन करना पड़ेगा, तो 1 mm में इसको 10 mm ऑलरेडी ले ही रखा हूं, तो इसको मैं कर लूंगा 1 mm और आप, मतलब 9 mm हो गया। ठीक है, अब 9 mm में तो ले लिया, अब यहाँ पे मैं स्केच लूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये एरिया होगा हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये जो एरिया है इसको, देखो यहाँ से स्टार्ट है, तो हम इसको कर लेते हैं 75 का। ठीक है, सी डाल लेते हैं, पूरा नहीं होता ये ध्यान रखना है, ये सेंटर ये है ना, तो सेंटर पे ले आते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर 0 भी कर लूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं होने वाला है ना, बस रेडियस ही तो डालना पड़ेगा, इसको 0 ही कर लेता हूँ मैं, और इसको भी मैं 80 mm ही कर लेता हूँ। मैं देखो 80 85 90 mm भी कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ ना, हेलो, कर सकता हूँ ना मैं, लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे चीज क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिमिट के लिए मैं जगह रखूंगा, देखेंगे बाद में इसको अगर एक्सटेंड करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। प्रेशर पेट के मिनिमम 10 mm 8 mm गैप होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अब ये जो होगा, देखो ये जो होगा आपका 9 mm जाएगा इधर पे, और 1 mm जाएगा इधर पे, -1 mm, तो ये उल्टा हो जाएगा, समझे। अगर इसको आपको बढ़ा देना है तो बढ़ा दो भाई, कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो इसको बाद में देखते हैं किस तरीके से इसको लगाना है, नहीं लगाएंगे, कोई जगह कम है, लिमिटेड स्पेस में है मेरा। अब इसको हम हाइड कर देते हैं, इनको हाइड कर देते हैं, इनको हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सबट्रैक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इतना भी ओवर प्लेट है एक ही कलर पे रखना है, प्रेशर प्लेट वगैरह एक ही कलर पे रखेंगे। 8 mm का लगाएंगे। ठीक है, बड़ा रेडियस यूज करना है कि नहीं अभी, तो इधर मैंने 8 mm का ओके कर दिया था। ठीक है, अब कंट्रोल बी, देखो अभी यहाँ इस तरीके से काम कैसे कर लेना है, देखो मैं एक बार में काम करता, ये बार बार काम नहीं करूंगा, तो देख लो किस तरीके से तुम्हें ये काटना है, ये बाहर वाले से ले लेना, सेम्फर मानने के बाद काम कर लेना ये। ठीक है, करा, इसको देखो 1 mm डाउन करूंगा मैं, ऑलरेडी 1 mm डाउन है, तो 2 साइडेड करूंगा, -1 इधर पे +1। ठीक है, ओके करूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट। ठीक है, हो गया काम, हो गया ना, हेलो, हो गया ना, बात ही नहीं कर रहे हो फिर तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रेडियस बड़ा यूज करना, ठीक है, मशीनिंग हो पाए। प्रेशर प्लेट नहीं, यूएल प्लेट है, स्लाइड करेगा इसके ऊपर, इसलिए 1 mm है, अगर मैं इसके ऊपर करूंगा तो ये मेटल क्या होगा मेरा, यहाँ पे खींच सकता है कि, राइट, तो मैं इसको करूंगा ना, सो दैट मेरा यहाँ पे ये खींचे ना, तो मेरा यहाँ पे ये प्लेट काम करे, मतलब ये लास्टिंग होगा, सेम हार्डनेस रखूंगा इसके साथ। अब देखो यहाँ के हिसाब से मेरा ये तो बन गया, अब मुझे इसकी बोल्टिंग करना है, तो 4 बोल्टिंग तो करना ही करना पड़ेगा ना, 4 बोल्टिंग।
हेलो, करना पड़ेगा ना। एंटर पे है, यहाँ पे भी इसको 0 कर दूंगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 का कर देता हूँ। लो, इनका भी इसको 20 का कर लेता हूँ, ठीक है। 0 0 है, क्या कर दिया इसको, वहाँ नहीं, यहाँ पे इनको मिरर कर दूंगा मैं इनके साथ, इनको सिलेक्ट करूंगा, इनको मिरर करूंगा इनके साथ, बस। आपको इसके बाद होल्ड कर देना है, काउंटर संग मान लेना है क्योंकि ये आपका कम है ना, ठीक है ना। काउंटर संग ही कर लो, इसको लूज वाला रखना, मतलब ये जो हम करते हैं ना। हेलो, देख पा रहे हो ना, लूज और एक फोर्थ पॉइंट पे डाउन कर देना। ठीक है, चंपर कर दिया। अब ये मेरा काम हो गया, इसको मैं 100 लेयर पे डाल देता हूँ। वैसे असेंबली में करता हूँ ना तो 256 लेयर यूज करना, इसमें 100 यूज कर लेना। यहाँ पे ठीक है, ये आ गया। अब मेरा साइड में ये वाला आएगा, मतलब स्क्वायर प्लेट आएगा अभी साइड में स्लाइडर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी, इनको लाता हूँ, स्केच ले लिया, एक ऐसे रेंडमली मैंने वो ले लिया, इनको मैं 40 mm कर देता हूँ, कांस्टेंट लेता हूँ। आपको बोल रहा हूँ इसलिए मैं स्लो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बनाता ना ये सब कितना जल्दी बनाता इसको। ठीक है, 5 mm है, इनको हम कर लेते हैं 8 mm। रिवर्स, ठीक है, ठीक है जी, सब ट्रैक कर दिया, इसको हटा दो। लग जाओ यार, 8 mm का, हम्म, 8 का चम्फर, 1 का, ठीक है, ठीक है। ले लेते हैं इनका भी, फिर अगेन वही काम करना है, टू साइडेड सब ट्रैक, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, यहाँ पे रेडियस लगाना है, ठीक है। चम्फर लगा देते हैं, इनको भी हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूँ, इसमें आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 बोल्टिंग लगाएंगे ना, काम हो जाएगा। एक इधर पे लगाते हैं, फिर इनको हम ये जो एज है ना, इस एज को लेकर तुम मिरर मार सकते हो। सी डालेंगे, सी डाल के ये कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, ठीक है। मिरर, इसको सिलेक्ट करके मिरर कर देना है, ठीक है। ये दोनों को हम जो है इसमें भी काउंटर संक कर देंगे। अब इसका फैक्टर डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट। कौन सा वाला होगा, फैक्टर डायरेक्शन ये वाला होगा ना, रिवर्स डायरेक्शन कर दो, बस 100, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस? नहीं होना चाहिए, बताओ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? नहीं ना। अब देखो, अब मैं इसमें फिंगर कैम में आ रहा हूँ, देखो अब मैंने, हाँ हाँ, देखो अब मैं फिंगर कैम के आता हूँ, इसका डिग्री कितना रखा था, 7 डिग्री, राइट। कितने का रखा था, हेलो, 7 डिग्री, राइट। बट फिर भी दिखा देता हूँ, रुको तुम लोग को, ये डिग्री और ये डिग्री कितना है, एंगल ऑन नहीं करा, कितना है, 7 डिग्री ना। अगर 7 डिग्री ये होता है तो
देखो बात करते हैं, 7 डिग्री अगर ये रखते हैं तो प्रेशर पे सॉरी फिंगर कैम कितना होगा, फिर 2 डिग्री कम होगा, होगा ना सेफ्टी के लिए। तो पहला एंगेजमेंट ये हो, इसलिए हम फिंगर कैम को 2 डिग्री कम रखेंगे, ऐसा ही है ना। तो हम फिंगर कैम को 2 डिग्री कम रखेंगे। 2 डिग्री कम रखने के लिए अब देखो इसको लेके मैं स्केच ले लिया। अब स्केच लेने की बाद यहाँ पे इनको मैं स्केच लेके ओके करूंगा, कर दिया ओके। अब हम क्या करते हैं, एक हम ऐसे लाइन लेंगे। अब ये लाइन में रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ के साथ अब देखो लाइन को हम क्या करेंगे, 90 करेंगे। अब इस लाइन को मैं ऐसे एक डिग्री दूंगा, इनके बीच में एक एंगल दूंगा, कितना डिग्री, हाँ 5 डिग्री है। देखो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटर पे है कि नहीं, सेंटर पे होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक चीज और है, अभी समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो पॉइंट है, मैं क्या पॉइंट एंड डायरेक्शन ले रहा हूँ, राइट। ये जो पॉइंट है, अब डायरेक्शन में यहाँ पे ये ले रहा हूँ एंगल वाला, ठीक है। ये फेस ले लिया मैंने, पॉइंट क्या ले लिया, ठीक है। दो टूम ले लिया रेफरेंस के लिए। यहाँ पे गया, ज्यादा बात करने में मेरा हालत खराब हो जा रहा है। ये लूंगा, देखो अब मैं फिंगर के में यहाँ पे 16 का लूंगा, ठीक है। कितने का ले रहा हूँ, 16 का, ठीक है ना। इसको हटाओ पहले, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये जो फिंगर कैम है, इनको मैं बढ़ा देता हूँ अभी के लिए, समझने की कोशिश करना। कहीं पे टच हो रहा है, हो रहा है, नहीं ना। अब मैंने कितना वो आपको रिलीफ देने के लिए बोला था, 1 का, राइट। तो 16 का पिन में कितना डालूंगा, 18 डालूंगा, डाल दिया। कहीं पे टच हो रहा है, नहीं, ठीक है। अब देखो जहां पे एंट्री शेम्फर के लिए एंट्री रेडियस देना पड़ेगा, शेम्फर रेडियस का देना पड़ता है ना। तो 3 का मैंने एंट्री शेम्फर रेडियस दे दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, डाउट है, डाउट है, नहीं ना। अब देखो उसके बाद मैं क्या करा, क्या डाउट है, क्या डाउट है। अब देखो, अब ये जो पिन है इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिप्लेस, इस फेस से। लेकिन मैं अभी देखो रिप्लेस करा है भाई, ध्यान रखना, रिप्लेस करा हो। अब मैं क्या करूंगा, इधर पे तुम देखो कहानी क्या है, अभी समझने वाली बात है। रिप्लेस इस फेस को ये वाली एंगल वाली प्लेन से, 30 का नहीं, रिवर्स डायरेक्शन नहीं, 60 का रिवर्स डायरेक्शन। देखो आपको क्या देखना है, ये जो फेस होता है ना इससे ऊपर रखना है। तो मैं यहाँ पे 70 mm का नहीं, 80 mm में आ जा रहा है, तो मैं 10 mm इसको रिलीव रख रहा हूँ, मैं 70 mm कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फेस है, माइक बंद कर लो, किसी का आवाज आ रहा है। ये जो फेस है ऊपर में भी रखना है, तो ऊपर में इसको रखता हूं मैं 40 mm का। तो कितना mm का पिन हो गया मेरा, कितना mm का हो गया, कितना mm का हो गया दादा, बताओ, कितना mm का हो गया। हम्म, हाँ। अब देखो इधर पे हम एंट्री शेम्फर डालना पड़ता ही है, राइट, एसीमेट्रिक। तो मैं समथिंग ये कुछ रख लिया मैंने वैल्यू। अब यहाँ पे मैं इसका जो वैल्यू है ना, मैं 1.5 का रख रहा हूँ। और इधर पे मैं इसको 6 mm 8 mm 10 mm जो भी रखना है रख लो। ये मेरा नीचे वाला पार्ट हो गया। अब इसमें होता क्या है, होता ये है, देखो समझना, मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं ना तो आपको समझने में इजी होगा। क्या हो रहा है, किसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दिया, Ctrl J, यहाँ पे सॉलिड बॉडी, ठीक है। देखो ये जो कार्व है ना इसको मुझे लेंथन करना है, फॉर एग्जांपल। तो मैं कार्व में जाऊंगा, यहाँ पे कार्व लेंथ सिलेक्ट करके इसको आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसे लंबा पिन होता है ना, 112 mm का पिन है, फंसने का फुल चांस होता है। कभी फंसते हैं ना तो नीचे से भी निकालना पड़ सकता है,
नीचे से भी निकलना पड़ सकता है, तो नीचे हम क्या देंगे, टैपिंग कर देंगे पिन में। फेस लेंगे, फेस को सिलेक्ट करूंगा, कर्व को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा ऐसे। लेकिन आप बोलोगे ना सर यहाँ पे जाने की बाद ये इससे इससे नहीं निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये एंगल पे है, तो आपको ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन ऑन करके लेना पड़ेगा। ध्यान रख लो ये सब चीजें भाई, तुम्हें आगे फिर फंसोगे। यहाँ पे गया मैं, टैपिंग में जाऊंगा, ठीक है। ये होल देख पा रहे हो, सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर लूंगा, रिवर्स डायरेक्शन कितने का, M8 का मारूंगा, बस। समझ में आ गया क्यों मारा? हेलो, आओ भाई, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखो एक का चैम्फर मारा। देखो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात इधर पे भी है। देखो इसको अगेन एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर तक नहीं आया, लेंथन कर्व करूंगा, आगे ले आया, ठीक है। फेस में जाऊंगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, राइट। फेस को सिलेक्ट करूंगा, कर्व को सिलेक्ट करूंगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के जाने के बाद मैं यहाँ पे होल पे जाऊंगा, होल पे जाने के बाद इधर पे मैं M10 का मारूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरफ भाग रहा है, तो ये लेंथ लेके रिवर्स डायरेक्शन कर दो, तो यहाँ पे टेपिंग हो गया। 10 का टेपिंग हो रहा है, M10 का हैवी टेपिंग है। नहीं तो आप ऐसे काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना 12 का मुझे यहाँ पे रिक्स है, तो इसको आप M8 का कर दो, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है ना, इसको M6 का कर दो। M6 के इसको हम खींच के बाहर ले आएंगे, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से वो। अब देखो मैंने इसमें M8 का बोल्ट लगाया, राइट। अब मुझे यहाँ पे M8 का बोल्ट चाहिए, तो आपके पास पहली बात तो लाइब्रेरी होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इधर पे स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा स्क्रूस में। स्क्रूस में जाने के बाद मेरे को कितना चाहिए, साइज M8 का चाहिए, राइट। अभी मैं हाइट डिसाइड नहीं करा, मैं इसको फेस डिसाइड करूंगा, ठीक है। फेस में लाया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो मेरा यहाँ पे बोल्ट आ गया, राइट। कहीं पे कहाँ पे बोल्ट है, तो मैं सेक्शन काट रखा हूँ, ये आ गया, है ना। अब देखो, अब मेरा तो ये असेंबली में आ गया, लेकिन ऑलरेडी असेंबली बना रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे इसको असेंबली से मुझे इसमें कन्वर्ट करना है ना नॉर्मल में, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे लिंक में जाके ये सिलेक्ट करूंगा, इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। लो हो गया काम तुम्हारा, आ गया। अब जो ये फेस है, ये जो फेस है, इसको मैं मान लो 20 mm बढ़ा दिया, ठीक है। 20 mm, सॉरी, मूव कर दूंगा, हाँ। ये सेम्फर का वैल्यू है इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता। अब कितने का बोल्ट है आपको ये जरूर देख लेना है, ठीक है। 0.5 का मैं एंट्री सेम्फर पे होता है बोल्ट में, आपको बताइए। अब जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों का एंगल सेम है कि नहीं, एक बार कन्फ्यूज कर लेना आप, मतलब देख लेना। उसके बाद सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में जाऊंगा, ये पॉइंट, और इधर का पॉइंट आपको हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जो ये एक सरफेस आता है इसमें, इस सरफेस को हटा दे रहा हूँ मैं, सिलेक्ट करा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक एंगल पे नहीं है, तो इसको मूव करना पड़ेगा आपको, मूव करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+T सिलेक्ट करूंगा। अब इसको ले जाऊंगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे 15 mm का टेपिंग फॉर एग्जांपल कर रखा हूँ मैं, 15 mm पे ले गया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यार 13 है, ये सही नहीं है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है आपके साथ। तो आपको क्या कर लेना है, रोटेट बाई 3 पॉइंट ले लेना है, एक फैक्टर ये ले लेना है, पिवटेड पॉइंट आपको ये ले लेना है। देखो पिवटेड पॉइंट आपका कौन सा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए। इसके अबाउट करोगे, इसके अबाउट करोगे, देख लेना। मैं मतलब इसको पिवटेड करूंगा ना, मेरा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पिवटेड को हटा देता हूँ, पिवटेड पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इसके अबाउट ले लेता हूँ, चलो। अब स्टार्ट पॉइंट किससे किसको हटाना है मुझे, देखो अब इससे मुझे यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। देखो इस हिसाब से हो जाएगा आपको, देखो ये मूव हो रहा है, लेकिन ये क्या सही है, नहीं है, मतलब उल्टा सिलेक्ट कर लिया। पिवोटेड पॉइंट ये वाला, और ये वाला पॉइंट ये वाला, हाँ अब सही है। देखो अब सही है, आपको देख लेना इसी हिसाब से, अगर आपको मूव कर लेना है। अगर असेंबली में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इधर पे करोगे ना, तो आपको ऐसे मूव वगैरह करके देखना है कि सेम एंगल पे आना सही। अभी भी है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, एंगल कहीं मैं को गलत सिलेक्ट कर दिया। Ctrl+T, रोटेट बाई 3 पॉइंट, ये सिलेक्ट करूंगा, पिवटेड पॉइंट मेरा यही होगा ना,
यही पहला पिवटेड पॉइंट होगा, है ना, है कि नहीं। स्टार्ट पॉइंट, देखो स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला स्टार्ट पॉइंट होगा, ये वाला होगा, और एंड पॉइंट होना चाहिए इसके हिसाब से। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रखा है क्या, पता नहीं चल रहा है। सही है, ये टेपर में है इसलिए अब सही है। देखो यहाँ से मेरा ये मिल गया, अब ये जो बोल्ट होगा ना इसमें टेपिंग हो जाएगा, और ये जो चीज होगा इस किसके साथ रहेगा, केवीटी प्लेट के साथ रहेगा। कैसे रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। देखो सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्लेट को मैं सिलेक्ट करा, ट्रांसपेरेंट कर दे रहा हूँ। देखो इधर पे क्या हो गया, इस तरीके से ये कहाँ पे है मेरा, हेलो, ये देखो समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना, ये देखो केवीटी प्लेट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा प्लेट के लिए तुम इतना बड़ा फिंगर कैम लेना पॉसिबल नहीं है। है क्या पॉसिबल, हेलो, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा, जब तुम बड़ा बड़ा मोल बनाओगे ना तो इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। ये क्या हुआ, इसको हम 100 लेयर पे डाल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गया। हम्म। अब देखो, अब मेरा जो ये पॉइंट है फिंगर कैम का, ये जो चीजें है ना इनको हटाना है, ठीक है हट गया। अब यहाँ पे जो फिंगर कैम है इनको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फिंगर कैम को हटा दो, और इनका कलर में चेंज करके इनको मैं चलो ब्राउन इस वाले कलर पे लग देता हूँ, सो देखने में पता लग जाए जल्दी में, है ना। अब इसका मैं कलर ज़्यादा 80 mm कर रखा तो 50 mm में रख देता हूँ, आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ तक हो गया, किसी को कोई डाउट, स्लाइडर में कोई डाउट। हाँ, क्यों लिया, हाँ बड़ा मूवमेंट है ना, और कितना mm का है। अब देखो इसी हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं अभी, फिर इसके बाद बाकी वाला चीज़ें बनाऊंगा। देखो यहाँ पे गलत एक्सेस ले लिया, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो अब देखो फिंगर कैम कितना एंगेजमेंट हो रहा है, मेरा फिंगर कैम यहाँ से इसकी टॉप रेडियस तक कितना mm का एंगेजमेंट है, 60। अब ये वाला फेस ले लो, कितना एंगेजमेंट है, अराउंड 63 समथिंग है, 64 ही ले लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है, 64 ले ले, 64 है ना। और 64 में कितना मूवमेंट हो रहा है, देखो 64 में मूवमेंट कितना हो रहा है, 4.5 में, 4.5 में, ठीक है। अब देखो, अब तुम यहाँ पे कैलकुलेशन करो, तुम्हें कितना यहाँ पे मूवमेंट मिलता है, मुझे बस इतना दिखना है, एंगेजमेंट मुझे निकालना था, ठीक है। अब आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, इसके थ्रू कर लेना। देखो मेरा एम है, एम मतलब मेरा मूवमेंट निकालना है, मतलब कितना मूवमेंट होना चाहिए। एल मेरे को पता लग गया, एल साइन थीटा, है ना, ऐसा था ना, माइनस क्लियरेंस कॉस थीटा, राइट, ऐसा था। तो एल कितना था मेरा, 60 कितना था, हम्म, कितना था, कितना था भाई, अभी मापा था ना यहाँ से, 64, यहाँ पे साइन साइन थीटा, थीटा मुझे कितना था, 5 डिग्री का लिया था ना हमने, ये एंगल, ये पास का था, ये पास का था, और ये 7 का था, ये प्लस में हमेशा होता है, ये 2 डिग्री प्लस होता है, और ये पास का था तो हम पास डालेंगे यहाँ पे। क्लियरेंस मैंने कितना ऑफसेट करा था, 1 mm का, राइट। यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, 5 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 5 डिग्री साइन 5 डिग्री निकालो, कितना है, 64 इंटू, इसको लिख लिया आपने, हेलो, इसको लिख लिया ना, लिख लिया कि नहीं भाई। देखो साइन 5 डिग्री का वैल्यू कितना है, कितना है, लिखो, इसको लिखो, यहाँ पे कितना है, 0.08, ठीक है। तो 0.087 इंटू किससे मुझे मल्टीप्लाई करना था, 64 से, कितना है, 5.5 मान लेते हैं, चलो 5.5 है, ठीक है। अब cos 5 का कितना है, हाँ, cos 5 का कितना है, 99 समथिंग है ना। अब इसको डिवाइड, देखो एक से डिवाइड करना था, एक से डिवाइड करना था, cos 5 मतलब डिवाइड बाई
0.99, तो कितना निकल के आता है? 1.1 आता है ना? तो 5.5 से, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे कर देता हूँ। मतलब मुझे 5.5 से 1.1 माइनस करना है, सॉरी 1.1 माइनस करना, कितना हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा। हेलो, तो मेरा कितना मूवमेंट आ रहा है इसके हिसाब से? 4 पॉइंट, हेलो, कितना आ रहा है कैलकुलेशन? 4.4 ना। तो मैं 4 पॉइंट में थोड़ी ना लूंगा, मैं तो भाई इसमें लूंगा, 5 mm तक लूंगा, राइट? हेलो, 5 mm में लूंगा ना। तो ऐसे होता है कैलकुलेशन। अब समझ में आया प्रैक्टिकली? तो हमने कितना लिया था? 5 mm लेके काम करा ना। 5 mm लेना है, या 4 mm में अपना 4 mm में भी काम हो जा रहा है, तो 4 mm 5 mm लेना है। लेकिन यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, देखो देखो, यहाँ पे रेडियस से भी काम फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। यहाँ पे रेडियस जो डालते हो ना आप, इससे भी फर्क पड़ता है। और यहाँ पे जहाँ रेडियस खत्म होता है, और इसको हम कर देंगे कितना, कितने का आ रहा है? 4 पॉइंट, कितना आ रहा है? 4 पॉइंट, कितना आ रहा है? 4.56 नहीं आ रहा है? 56। लेकिन हम अपना कितना आ रहा है? 4.4 समथिंग आ रहा है ना। हम्म। लेकिन हमने तो 2 डिजिट लिया था, इसमें तो 8-9 डिजिट आ रहा है। तो अपना कैलकुलेशन सही है? सही है, कैलकुलेशन सही है ना अपना। तो हम 4.5 mm मान लेते हैं। तो मेरे को ये, देखो अभी कैलकुलेशन हमको समझ में आएगा कि स्लाइडर किस तरीके से बनाना है। स्लाइडर बनाओगे ना, तो ये तरीका आपको यूज कर लेना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब देखो, अब हमें इसके स्टॉपर डालना है, मतलब स्टॉपर डालना है इसके हम। अब देखो स्टॉपर मुझे कैसे डालना है, देखो मैं इधर पे, देखो ये वाला फेस यहाँ तक है, यहाँ से एंगल स्टार्ट है, राइट? यहाँ कभी कभी क्या कर सकते हो, यहाँ से भी एंगल डाल सकते हो आप। तो मैं क्या कर लेता हूँ, माइक ऑफ कर लो, पीछे आवाज आ रहा है, कौन है ये? बंद कर लो। देखो मुझे 4.5 चाहिए, ठीक है? तो 4.5 mm मुझे यहाँ पे चाहिए इस एरिया से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ के बाद मैं इस पॉइंट के बाद इसको मैं 90 कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे सेम्पर, ये वैसे भी यहाँ पे सेम्पर का यूज होता ही है, इस एरिया में होता है ना, होता है कि नहीं? तो मैं इस एरिया से, इसको में से 10 mm था, 9.5 mm, तो मैं 5 mm की बात, रुको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इजी हो जाएगा आपको समझाने में मुझे भी। देखो वैसे ये पहले, जैसे आप लोग क्या करते हैं बताए, एक डिग्री देने के बाद यहाँ से इसको हम 90 कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा ये एंगल है, ये मेरा एंगल है, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं 9 mm का, 9 mm था ना मेरा, तो है कि नहीं? कहाँ गया ये? 2 साइडेड, ठीक है? इसको 0 कर दे रहा हूँ, इसको 2 साइडेड करके 5 mm -5 mm कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ डाउन 4 mm का। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ, दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? हम्म। नहीं ना? ये ऐसे कर दूंगा, ऐसे करूंगा ना, तो फिर यहाँ से फिर ये एंगल देना पड़ेगा, मुझे इस एंगल से 90 करना पड़ेगा, मतलब इस प्लान से मुझे काटना है, और मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये जो मैंने ले लिया ना, आपको दिखाने के लिए ले लिया हूँ। और यहाँ से, और यहाँ से ये जो फेस है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? काट दिया, इसका काम हो गया। अब ये जो फेस देख पा रहे हो, क्या नाम है इसका, इसको मैं ड्राफ्ट को 0 कर देता हूँ। ऐसे मेरा स्टॉपर अच्छे से काम करेगा, बस। क्यों जी? अब कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को। हाँ, हाँ भाई।
लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। बोले तो मेरा मतलब बोलने का ये है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना इससे, तो ये पॉइंटों में ना आए, बस ये ध्यान रख लेना। कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है ना? तो 0.3 ऐड कर देना आपको फिर इसमें, मतलब राउंड वैल्यू आना चाहिए 0.3। ठीक है जी, बस ऐसा हो। कोई दिक्कत किसी को? बता, किसी को कोई दिक्कत है? 0.3 मैंने ऐड कर दिया ना, क्योंकि मुझे राउंड वैल्यू चाहिए था, पॉइंटों में नहीं चाहिए। अब देखो इधर पे, ये मेरा आ गया है। अब इधर पे मुझे स्टॉपर लगाना है 4.5 mm में। कितने में लगाना है? 4.5 mm में। देखो मैं तो एक बॉल लगा के भी काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो सेंटर में लगाऊंगा, राइट, ये मेरा सेंटर है। तो यहाँ पे एक मैंने लगाया 6 का 10 का 12 का, ठीक है। एक बॉल भी तो देना है इसके अंदर, जो इसे बड़ा करना पड़ेगा। और इधर से इसका कितना है? 4.5 का मुझे रखना है, लेट्स से। सिंपल ही है, कोई अगर सीधा बोल्ट एक एक बोल्ट करके भी रख देते हैं अच्छे कंपनी में, अच्छा हिसाब से रखता है ना? तो ये आपके ऊपर है। अब इनको आपको कलर में डालूंगा मैं। इसको मैं कौन से कलर में डालता हूँ? ये वाला कलर में डालता हूँ, चलो। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट यू। अब यहाँ पे ये रुक जाएगा। इधर पे फुल सीरीज काउंटर, ये देखो चेक आएगा नहीं आएगा? राइट, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? M5 में हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से, या M6 में भी मेरा तो काम हो जा रहा है। सॉरी, M6 में मैं काउंटर चंक लगा रहा हूँ, तब मेरा काम बन जा रहा है। क्यों? हेलो, हेलो, मेरा ये बोल काम बन जा रहा है, तो मैं इसको ही हटा के ये सीधा यहाँ पे बोल्ट आ जाएगा, तो ये बोल पे रुक जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको जो है ना, इसको मैं आराम से ऊपर डालने के लिए इसको मैं रिलीव कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये डालने के लिए, तो मैं इसको 12 की जगह कितना था, मैं 14 कर देता हूँ। मुझे तो इससे मतलब नहीं है ना, मुझे इसकी जो सेंटर है उससे मतलब है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्टॉपर हो गया। तो ये आगे आने से यहाँ पे ये रुक जाएगा, राइट। और देखो मैंने ये जो प्रेशर प्लेट है इससे ऊपर ही रखा हूँ, इसीलिए। समझ में आना है? ये स्टॉप, ये जो हेड आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इसकी हेड आएगा ना, हेड पे अगर हिट करेगा ना, तो ये क्या करेगा? आगे निकलने नहीं देगा, नहीं देगा ना निकलने। अब देखो, अभी यहाँ पे मुझे क्या लगाना है? छोटी सी काम रहेगा, यहाँ पे मुझे लगाना है बॉल प्लंजर। बॉल प्लंजर क्यों लगाना है? स्टॉपर तो मेरा हो गया। अभी मान लो गलती से ये इधर की साइड आ गया, वैसे स्प्रिंग भी रहेगा। तो बॉल प्लंजर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ओपनिंग कंडीशन पे मेरा इतने में रहना पड़े, मतलब आगे ना आ जाए। ये तो इधर आने के लिए ये स्टॉपर रुक जाएगा। कभी मान लो उधर चला जाए तो, हेलो, हेलो, उधर चले जाए तो, वैसे भी मेरा 5 mm में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर भी अगर आपको सेफ्टी के लिए रखना है, तो आप जो है बॉल प्लंजर यूज कर सकते हो। यूज करना पड़ेगा ना बॉल प्लंजर को फिर। हेलो, हाँ, कौन सा? हाँ, आता है। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉल प्लंजर या 2 बॉल प्लंजर लगा दूँ। जैसे मेरा ये ऊपर जाएगा ना फिंगर कैम, तो मेरा ये इसको हटा देता हूँ। ये प्लान जो है ना, आपको कंफ्यूज कर देंगे समझने में। जैसे फिंगर के ऊपर गया, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितना मूव करेगा? 4.5, ठीक है। 4.5 में मूव करा। देखो इसके साथ ये भी तो मूव करेगा। इसके साथ ये भी तो मूव करेगा। देखो ये भी फ्री हो गया, इधर से निकल गया। अभी आपका पार्ट आराम से इजेक्ट हो सकता है, गैप बन गया। अब यहाँ के बाद यहाँ पे ये हिट हो गया, है ना? ये टच करेगा तो ये घूमने नहीं देगा, मतलब बाहर आने नहीं देगा, ये रुक गया। अब हमें
मान लो इस साइड तो आएगा नहीं, लेकिन इस साइड जाने का चांस है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा एक स्प्रिंग दे रखा है। स्प्रिंग मेरा ऑलरेडी प्री कंप्रेस में है, स्प्रिंग मेरा ऑलरेडी प्री कंप्रेस में है, तो ये स्प्रिंग इधर आने नहीं देगा। अगर हम यहाँ पे कभी कभी स्प्रिंग देने का जगह नहीं होता है, तो नहीं होगा ना, तो आपको बॉल प्लंजर यूज करना पड़ेगा। बॉल प्लंजर कैसे होता है, दिखा देता हूँ आपको। बॉल प्लंजर भी डाल सकते हो या स्लाइड रिटेनर भी डाल सकते हो, तो मैं बॉल प्लंजर आपको दिखा देता हूँ। ये आजा। तो ये इस तरीके से आप बॉल प्लंजर डालेंगे। अब अभी कितने एमएम का डालना है, मैं एक डाल के आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। देखो, अब ये मैंने मूव कर दिया, राइट, मैंने मूव कर दिया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बॉल प्लंजर के लिए यहाँ पे आपको ग्रुप काटना पड़ेगा, दिखा देता हूँ, नहीं लगाओगे ना फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, या बताओ ना बताओ। हाँ, देखो यहाँ पे अभी रात को मेरे को थोड़ी देर बाद ना वो इंजेक्शन देने आएगा 10:30 बजे, तो मैं इसको वो करूँगा। तो यहाँ पे 3 का डालता हूँ, ठीक है, बॉल, और इधर से इधर का गैप दे देता हूँ 0 नहीं, 3 होगा तो 2 का, ठीक है। और ये जो फेस है ऐसे करता हूँ, एक सर्टेन डिग्री दे देना है, ऐसे जरूरी नहीं है कि 5 डिग्री 6 डिग्री, ऐसे कुछ नहीं है, आपको 15 डिग्री मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं ये कर दे रहा हूँ। जरूरी बात यहाँ पे ये है, इस पॉइंट से इसका डायमेंशन जरूरी है, ये राउंड वैल्यू में होना चाहिए। जैसे कि 20, ठीक है, ठीक है, चलो। अब ये जो 2 mm है, 2 mm को मैं 1.5 कर देता हूँ, चलो। अब ये आर पार कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये आराम से फंसे, थोड़ा हल्का सा यहाँ पे आप रेडियस का यूज करो, हल्का सा इन द सेंस 1 mm, ओके, ठीक है, ठीक है। ये ग्रुप बनाना है आपको। अब ये ग्रुप बना दिया आपने, अब इस ग्रुप के बाद मुझे ये चाहिए। अब देखो, अभी इसमें भी काम करना पड़ेगा आपको। काम क्या है, अब देखो यहाँ पे ग्रुप है, हमने कितने एमएम पे लिया था, ये सेंटर हमने कितने एमएम पे लिया था, 20 mm पे। तो 20 से मुझे 4.5 में जाना है, तो 4.5 में जाना है ना, तो मैं इधर पे करूंगा ना 4.5, मतलब देखो ये मेरा ये सेम जगह में है, तो मैं यहाँ पे जो बॉल प्लंजर डालूंगा, कितने का डालू, एम, एम बताओ, एम, एम ये मेरा एम है, तो एम में 6 का डालता हूँ, ठीक है। एल कितने का डालू, 13 का आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं 3D व्यू में जाऊंगा, मॉडल व्यू में जाऊंगा, मॉडल व्यू में गया, गया स्टेप फाइल, आईजीएस फाइल कहाँ पे फुल सेव हो रहा है मेरा, ब्राउज, मैं 18 दिसंबर लाइव में चला गया, चलो। तो यहाँ पे मैं गया, इधर पे जनरेट कर दिया, ठीक है, हेलो, ठीक है, आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे इसको लाना है, अरे आ गया, रुको। अब मुझे यहाँ पे स्केच लेना है, कान कर दिया। यहाँ पे स्केच लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर पे एंगल में बन जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, अब ये जो पॉइंट होगा सी दबाऊंगा, दोनों का ये और ये सेम रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ से कितने खराब है आपका, तो कितना हो जाएगा, 20 - 4.5 कितना होगा भाई, 4.5 इतने में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से इनका डिस्टेंस दूंगा 20, और अगेन इधर से भी 20। अब ये तुम्हारा क्या, इसको फुट पकड़ लिया, ठीक है, हो गया।
अब इसमें टैपिंग होता है, M6 का टैपिंग दे रखा हो, किसका टैपिंग दे रखा हो? हाँ भाई, M6 का, राइट, M6 का टैपिंग। अब देखो यहाँ करने का रीजन यही है, अब इस वाली को ला के भी यहाँ पे भी मुझे टैपिंग करवा देना है ना? हेलो हेलो, लेकिन इसको खोलने के लिए भी तो गैप चाहिए, तो ये मेरा 10 mm का है, ऊपर में इतना mm रहेगा, कितने mm का था ये मेरे को देखो, इसलिए मैंने हटा ही नहीं। L कितना है? 13 mm, तो यहाँ पे 3 mm रहेगा, राइट, L, तो ये वाला कॉम्प्रेस होगा। तो टोटल लेंथ कितना है? S कितना है? देखो S कितना है? 0.8 mm का S है, मतलब 0.8 mm ही कॉम्प्रेस होगा वो, समझ में आ रहा है? 0.8 mm ही कॉम्प्रेस होगा। तो भाई इसको फिर थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अब देखो इसको मुझे खोलने के लिए, एलन बेलन बोल्ट डालने के लिए मुझे गैप चाहिए, सही है ना? सही है ना? नीचे अगर इसको क्या करना पड़ेगा, अभी टाइट देना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे 6 का करा था, यहाँ पे इसको मैं 10 का कर देता हूँ, तो डेट मैं बड़ा वाला टू घुसा पाऊँ नीचे से। अब इसको मैं थ्रू आउट कर दूंगा, ठीक है? कभी खोलना पड़े, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको मैं इधर से कर सकता हूँ। अब इधर के बाद मैं जाऊंगा, किस नाम से आया था डेस्कटॉप में, किस नाम से आया था? 18, पैरासोलिड, ये वाला, ठीक है, देखो आ गया। ये कंट्रोल T सिलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे मूव टू मूव करूंगा, देखो ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ये वाला एरिया और इसका ये वाला एरिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैंने क्या वो 6 का लिया, इसको ज़्यादा मार दिया क्या? कितने का मारा ये? 8 का मार दिया मैंने 6 का जगह, हाँ 10 का मार दिया, देखा ही नहीं। कितने का ठहराया था? 6 का लिया था ना? अब सही है? हाँ भाई, सही है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इसको हम मिरर कर देंगे, कोई नहीं बताने वाला इस लेवल पे। अब देखो ये तुम्हारा बॉल प्लंजर काम करेगा, अभी इसमें हमने ऑलरेडी लिप कर दिया, ये प्लेट में हम टेपिंग कर देंगे, 10 mm टेपिंग काफ़ी है। जैसे ये आ जाएगा इधर पे रुक जाएगा, देखो अब मैं कहानी समझा देता तुम्हें। अब इसको सेक्शन काटता हूँ, देखो अब ये वाला प्लेट अभी यहाँ पे टेपिंग है, राइट, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इधर 20 mm की डिस्टेंस पे लिया था ना, इसलिए मैं गिन के रखा हूँ। क्या हुआ? हुआ नहीं? तो 20 mm में जैसे ये मूव करेगा ना, तो ये अभी देखो अभी तो फ्री है, तो 20 mm आते ही ये इधर पे घुस जाएगा, तो एक तरीके से ये सेफ्टी का भी काम करेगा आपका। एक तो आपको स्लाइडर का कैलकुलेशन क्लियर है, ऑटोमोबाइल मोल में किस तरीके से स्लाइडर लगाना है, कहाँ पे आपकी वेट प्लेट लगाना है, कहाँ पे प्रेशर प्लेट देना है। देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे ये इधर पे आएगा आएगा तो ये बॉल इधर पे फंस जाएगा। अभी देखो अभी कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग दबेगा, तो 0.8 mm दे रखा है, वैसे भी 0.1 से ज़्यादा ही होता है, लेकिन 0.1 इसने मेंटेन करने के लिए बोल रखा है, तो ये दब कर रहेगा। अब जैसे ये मूव करेगा इधर पे, ये यहाँ पे खाली जगह मिल जाएगा ना, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो इधर पे ये फंस जाएगा, तो स्लाइडर आगे पीछे नहीं होगा, समझे? वैसे भी ये नहीं भी दूंगा ना चल जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से ये भी लगाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको स्प्रिंग भी देना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है? ये आपका था ऑटोमोबाइल स्लाइडर, पिन टाइप स्लाइडर, इसमें हम पिन को लगाते हैं। दूसरा चीज़ एक और होता है, दूसरा चीज़ क्या होता है बताए, हम कभी कभी ये जो इंसर्ट होता है इसमें हम एंगल डालते हैं एक सर्टेन, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे 0 0 रहेगा ना, प्रॉब्लम आ सकता है, या नहीं तो यहाँ पे आपके जैसे 20 mm का हमने लिया था, यहाँ पे आपको 8 mm की बात यहाँ पे रिलीव करना पड़ेगा ये फेस को, और यहाँ पे आपकी रनिंग टॉलरेंस आएगा 8/7 का आएगा, तो ये ध्यान रखना है ये सब चीज़ें, एक ये आपका प्रिकॉशन लेना है। दूसरा एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट डाल के भी इसका काम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड करा, ठीक है, यहाँ पे हमने इनफ जगह दिया है, आपको यहाँ पे भी टॉलरेंस देना पड़ेगा, दोनों जगह में 0 0 नहीं होगा, इधर यहाँ पे होगा तो इस जगह में आपको 0.5 रिलीव कर दो, या आपको इस जगह में आपको रिलीव करो या इस जगह में रखो, मेरे हिसाब से आपको इस जगह में 0 0 रखना है और यहाँ पे रिलीव कर देना है, 0 0 नहीं, यहाँ पे स्लाइडिंग टॉलरेंस आ जाएगा,
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है कलर कोड। कलर कोड कहाँ का डालना है उसका पीडीएफ ले लेना, उसी हिसाब से इन फ्यूचर जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसको एक्सेस करने के लिए नीचे से मैं देखो रिलीफ वगैरह डाल के दिया हूँ। सो दैट इन फ्यूचर एक्सेस करना है तो बड़ा वाला वो यूज़ करके भी आप कर सकते हो, या नहीं तो हाँ। कौन सा ये स्पेस को कंट्रोल जे सिलेक्ट करो, फेस सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके जो ओके करो, जो भी कलर से याद है दे दो। क्यों, यहाँ पे फेस फिल्टर आता है ना, फिल्टर सिलेक्ट कर लेना। चलो मजा आया। हाँ, अब देखो इनको भी, हाँ एक एक सेकंड, अब इसको हम नहीं भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर आपको नीचे भी नहीं देना है ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस प्लेट के 10 mm में टैपिंग भी करोगे ना कोई आराम से इसको बस इतने में 4-5 mm का मशीनिंग करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या है, इसको निकालने के लिए ना, इसको हम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर इस प्लेट को, वेल प्लेट को पूरा निकाल के इसमें हम काम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं 4 बोल्ट को खोल के भी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डील करना पड़ेगा, एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो देख लेना, क्योंकि बड़ा-बड़ा आपको चीज़ें में आपको मेंटेनेंस के हिसाब से भी आपको काम करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। मैंने कोशिश करा कि आज का लेक्चर में आपको कंप्लीट स्लाइडर सिखाऊँगा। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलता रहता है, जिसको भी जॉइन करना है, जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है, एडवांस मॉड्यूल वगैरह सीखना है, तो मेरा नंबर मेंशन दिया, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से क्लासेस वगैरह चलते रहेगा, थ्योरी, नोट, कैलकुलेशन, पीडीएफ, लाइब्रेरी, सारा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।